कृष्ण की वाणी। बच्चे, मेरा जो काम है ना, वो किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए। मेरा काम हो जाना चाहिए समय से। मेरे बच्चे, जो भी मैंने तुम्हें आदेश दिया है उस काम को कर देना। और सुनो, अगर तुम किसी को तोहफा देना चाहते हो ना, तो ज़रूरी नहीं कि उसकी कीमत लगाई जाए, वो बहुत कीमती हो। ऐसा मत करो। बेशकीमती चीज़ें भी ना तुम किसी को दे सकते हो, बहुत प्यार से। जो बेशकीमती हो मेरे बच्चे, जिसकी कोई कीमत ना हो, चाहे वो कितना छोटा सा ही क्यों ना हो मेरे बच्चे, चाहे वो छोटी सी एक किताब ही क्यों ना हो, छोटी सी बिंदी ही क्यों ना हो, चूड़ियाँ ही क्यों ना हो। अगर किसी को देना चाहते हो तो कुछ ऐसा दो जो उसके मन के, उसके दिल के बहुत करीब रह सके। कुछ ऐसा दो, और दिल से दोगे ना तो जो लेने वाला है ना, उसे भी बहुत खुशी मिलेगी। प्यार से दोगे तो उसे खुशी मिलेगी। अगर पैसों की कीमत की तरफ जाओगे तो परेशान हो जाओगे। तो तोहफा लेते समय ना कभी ये मत सोचा करो कि कितना कीमती देना है। बस ये सोचा करो कि तुम्हारे तोहफे से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, खुशी आ जाए, बस वही है। तुम्हारी ना आज प्रशंसा करने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो स्वभाव बदल रहा है ना धीरे धीरे, वो बहुत हैरानी वाला है मेरे बच्चे। मुझे अचंभित कर दिया तुमने तो। मैं सोच ही नहीं सकता था कि तुम अब ऐसे इतने बदल जाओगे, अपने आप में इतने बदलाव कर लोगे। मेरी कही हुई बातों को तुम इतनी जल्दी मान लेते हो, मेरे आदेशों को, मेरी चीज़ों को, कि तुरंत ही उस पर काम करना शुरू कर देते हो, और धीरे धीरे बदलाव भी ला रहे हो अपने अंदर। और इस कदर तुम्हारे अंदर बदलाव आ चुके हैं कि तुम बहुत हद तक बदल चुके हो। तुम पहले कैसे थे और अब कैसे हो, मुझे बहुत हैरानी होती है। आज तुम्हें ना शाबाशी देने का बहुत जी कर रहा है मेरे बच्चे, बहुत जी कर रहा है। अपनी पीठ को थपथपाओ और ये सोचना कि तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हारी पीठ को थपथपाया है मेरे बच्चे। और सुनो, चाहे तुम उपवास रखो या कुछ भी करो मेरे बच्चे, लेकिन अगर तुम विश्वास रखोगे ना तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। तुम उपवास रखकर, अपने शरीर को तड़पा कर, अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचाकर अगर तुम मेरा उपवास रखते हो, तो शायद मैं इतना खुश नहीं होऊंगा जितने तुम्हारे विश्वास से होऊंगा। क्योंकि तुम्हारे विश्वास के बदले मुझे वो काम करना ही होगा। क्योंकि तुम्हारे विश्वास से ना मुझे खुशी मिलेगी, और तुम्हारे विश्वास से तुम्हारा मन शांत रहेगा, और तुम्हारे विश्वास पर मैं बिल्कुल खरा उतरूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, इस बार बाजी तुम मारोगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस बार की बाजी तुम जीत कर आओगे मेरे पास, और भागे भागे आओगे तुम देखना। लेकिन हाँ, जब जाओ ना तो मेरे चरण स्पर्श कर कर जाना, ठीक है? जब भी जहाँ भी जाओ तो मेरे चरण स्पर्श करना, फिर जाना। फिर देखना तुम वहाँ से अपनी जंग को जीत कर आओगे, फतेह कर कर आओगे, अपने नाम का झंडा लहरा कर आओगे, अपने कृष्ण के नाम का झंडा लहरा कर आओगे। तुम जीत कर आओगे। और सुनो, किसी की कड़वी बातों ने तुम्हारा दिल छन्नी छन्नी कर दिया है ना, तो बिल्कुल परेशान मत हो। मैं सब देख रहा हूँ मेरे बच्चे। मेरी एक एक चीज़ों पर नज़र है, एक एक इंसान पर नज़र है मेरी। तुम्हें किस तरह तड़पाया जा रहा है ना, तुम्हारे मन को, तुम्हें, तुम्हारे शरीर को किस तरीके से छन्नी छन्नी किया जा रहा है ना, ये मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। मैं ये सब देख रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इन सब का तो कर्मों का फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सबको भुगतना होगा, अपने कर्मों का फल तो भुगतना सबको होगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब देख रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं देखता नहीं? मैं सब देखता हूँ, मेरी चारों तरफ नज़र रहती है। मैं बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप बैठा हूँ। मैं चुप नहीं हूँ। मैं जिस दिन बोलूँगा ना, तो चारों तरफ आंधी तूफान आ जाएंगे। उस तरफ सब कुछ ऐसा बिखर जाएगा ना कि कुछ संभलने में नहीं आएगा। बस इसलिए शांत बैठा हूँ मैं। उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि बस या तो सब सुधर जाए, या फिर सब कुछ बिखर जाएगा उनका। बस और कुछ नहीं होगा। मेरे मौन धारण करने से ना तुम परेशान मत हुआ करो, बल्कि तुम ये समझ जाया करो कि अगर मैं मौन धारण कर कर बैठा हूँ ना, तो ज़रूर उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ, कुछ ऐसा जो प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे सामने आएगा। तुम इसलिए कहता हूँ कि शांत रहो, अभी तुम शांत रहो और सुनो मेरी बात को। जो तुम्हारा विवेक है ना, उससे आगे बढ़ो। विवेक को समझो अपने, किसी की बातों में मत आओ। अगर कोई तुम्हें गलत जानकारी भी दे रहा है ना, गलत चीज़ों की तरफ भटका भी रहा है ना, तो किसी के भी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बिल्कुल नहीं है। कई लोग होंगे जो दिल से ना तुम्हें बहुत तरह की जानकारी देने की कोशिश करेंगे, तुम्हें मेरे बारे में बताने की भी कोशिश करेंगे, मेरी अनुभूतियों के बारे में बताएंगे, मेरी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन तुम्हें हर चीज़ को सुनना है, समझना है। जो तुम्हें आप बीती बताएंगे ना, वही तुम्हें सुननी है। देखो, इसमें से कई लोग ऐसे भी होंगे
जो सकारात्मक बातें तुमसे कहेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो नकारात्मक कहेंगे। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें अपने विवेक से काम लेना होगा। तुम्हें समझना होगा कि कौन इंसान कैसा क्या कह रहा है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो आप बीती तुम्हें बताएंगे, जो कुछ अपनी अनुभूतियाँ तुम्हारे समक्ष रखेंगे, तो वो बातें सच होंगी। जो मेरी बातें होंगी ना, वो सच होंगी मेरे बच्चे। जो बच्चे मेरे तुम्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे मुझसे, और जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम मुझसे जुड़े रहो। वो चाहेंगे कि तुम्हारी बर्बादी हो, और वो तुम्हें अपनी आप बीती बताकर, कुछ मन घड़न कहानियाँ बताकर तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ पर तुम्हें अपनी समझदारी दिखानी है, वहाँ पर तुम्हें अपना विवेक दिखाना होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी ख्याति करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें मैंने दर्शन दिए हैं ना, वो मेरा वर्णन तुम्हारे सामने करेंगे, मेरी व्याख्या तुम्हारे सामने कहेंगे, बताएंगे कि मैं किस तरह का हूँ। क्योंकि क्या है ना, मैं अपने कुछ बच्चों को दर्शन दे चुका हूँ। इस वजह से वो तुम्हें मेरे बारे में हर एक चीज़ बताएंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे। उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना, समझना, शायद वो तुम्हारे काम आ जाए। और अगर मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरी भागवत गीता से अलग कुछ चीज़ें तुम्हें बताने की कोशिश करेंगे, कि मेरी भागवत गीता के जो अर्थ है ना, वो तुम्हें अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, और जो तुमने मेरे अर्थ पढ़े हैं वो अलग है, तो तुम ना उनसे लड़ना झगड़ना मत। उस वक्त बिल्कुल शांत रह जाना। वो उनकी ज्ञान की बातें हैं, वो उन तक रहने देना, क्योंकि शायद वो भी गलत ना हो और तुम भी गलत ना हो। वो तुम्हारी नज़र से है और वो उनकी नज़र से है। किसी की नज़र को मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन बस सबके तौर तरीके और सबका तरीका, सबका भक्ति करने का तरीका, सबका मुझे प्यार करने का तरीका अलग है। सब अपने अपने ज्ञान के अनुसार ही अर्थ निकालते हैं। तो मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बस वहाँ से हट जाना है। और कई मेरे बच्चे ना सुबह नहाकर जब निकलते हैं तो तुरंत ही मेरी भागवत गीता नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। कई मेरे बच्चे रास्ते में पढ़ते हैं, कई मेरे बच्चे दफ्तर में पढ़ते हैं, कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो रात को घर वापस आते हैं ना, तब मेरी पूजा पाठ कर पाते हैं। तो अलग अलग तरीके के मेरे बच्चे हैं। सबको मैं समान आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी को दे रहा हूँ और किसी को नहीं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मैं सबको आशीर्वाद समान मात्रा में देता हूँ। और जो तुम रोज़ मेरी भागवत गीता पढ़ते हो, मेरी पूजा करते हो ना, उससे तुम्हारे परिवार की सुरक्षा हो रही है। सब कुछ सही रास्ते पर आ रहा है धीरे धीरे। कुछ मेरे बच्चों के विश्वास में संशय है, तो संशय मत करो मेरे बच्चे। सदैव मुझसे प्रेम करो, तुम्हारी सदैव रक्षा होगी। और जो मैं तुमसे बनवाना चाहता था ना, मैं तुमसे इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि मैंने तुमसे बहुत दिनों से कुछ बनवाया नहीं, और तुरंत तुरंत में हर सामग्री का जो इंतज़ाम हो गया वो इसलिए हो गया क्योंकि मैं तुमसे बनवाना चाहता था। इस वजह से बहुत सारी सामग्री जल्द जल्द आ गई तुम्हारे पास में, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। उन चीज़ों के लिए तुमने बहुत परिश्रम किए, लेकिन वो अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए क्योंकि वो चीज़ें मैं तुमसे बाद में करवाना चाहता हूँ। वो चीज़ें वर्तमान के लिए नहीं हैं, वो चीज़ें तुम्हारे भविष्य के लिए हैं। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जब चीज़ें आएंगी सामने तब तुम्हें अनुभूतियाँ हो जाएंगी। अभी बस तुम जो कह रहा हूँ बस वो करो। और सुनो, तुम्हें अगर उल्टे सीधे सपने आते हैं, अगर डरावने सपने आते हैं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता ना, तो किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं। मेरा कोई भी मंत्र जाप करना, और जाप करने के बाद तुम सो जाना। कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, अगर आऊँगा तो सपनों में मैं आऊँगा। अगर सपने आएंगे तो अच्छे आएंगे, बुरे सपने बिल्कुल भी नहीं आएंगे तुम्हारे आसपास। तुम जो मेरा नाम जाप करके सोओगे, मेरा नाम जाप करना या हनुमान चालीसा पढ़ना, और तुम्हारे घर में जो पंचमुखी हनुमान जी है ना, उनकी पूजा पाठ किया करो। तुम्हारे घर की रक्षा होगी। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ।